तो जैसे ही मैं उसका रिचार्ज करता हूँ वो भागने को रेडी। मैं कहता हूँ अरे भाई नंबर तो लिखो, पैसे भेजोगे ना? वो कहता अरे हाँ हाँ। वो बैग खोलता है, बैग में से निकलता है इंजेक्शन। ओ मैं कहता ओह। तो यार मैंने ना अपनी ज़िंदगी के 3 साल ऐसे शहर में बिताए हैं जिस शहर में आने का काफ़ी लोगों का सपना होता है। तो यार पिछले 3 साल से मैं दिल्ली में रहा था और मेरे कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे। तो यार आज के व्लॉग में हम वो एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने अपने 3 साल बिताए हैं दिल्ली शहर में, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यार ये बात है 2023 की, जब मैंने सोचा था कि अब मुझे कंटेंट क्रिएशन में ही आगे बढ़ना है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं घर पे बैठ के बनाऊं वीडियोस और सीखूं। तो मेरे पे दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं कोई बड़े शहर में जाऊं और वहाँ जो मैं स्किल्स में काम कर रहा हूँ उस पर जॉब करूँ। वैसे दिल्ली आने से पहले मैंने जॉब कर रखी है चंडीगढ़ में। मैं 6 महीने रहा हूँ वहाँ, मैंने एडिटिंग और शूटिंग का काम कर रखा है। तो जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ और मैंने जब वहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू देने गया, तो उन्होंने जो बताया बजट बहुत लो था। तो मैंने कहा भाई इतने में तो नहीं होगा। तो यार तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं करूँगा फ्रीलांस वर्क। और धीरे धीरे मुझे मेरे नेटवर्क की वजह से थोड़ा बहुत काम मिलने लग गया। फिर मेरा काम चलते रहा, तो मैंने कहा चलो सही है। तो अब मैं बताता हूँ, मैं रह रहा हूँ दिल्ली में, वहाँ पे रेंट पे रहता हूँ। और फ्रीलांस काम का ये रहता है ना कि 1 महीने तो बहुत आएगा, दूसरे महीना ऐसा हुआ कि आपके पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं होंगे। तो वही चीज़ मैंने एनालाइज करी और जो पैसे मेरे को मिलते थे उनको मैं सेव करने लग गया कि फ्यूचर में कभी काम आएंगे। अब बात करते हैं दिल्ली में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, रहना, खाना और इस। देखो जिस रूम पे मैं रहता था उसका रेंट था 4500 और वो रेंट भी हम 2 जनों में डिवाइड करते थे। अब रेंट के बाद दूसरी चीज होती है खाना और ट्रैवल मेरा बहुत कम हुआ करता था। वीकेंड में या मैं कभी अपना शूट कर रहा हूँ उसके लिए मैं बाहर निकलता था। अब बात करते हैं दिल्ली में मैं चीपेस्ट वे से कैसे ट्रैवल करता था, वो है बस। तो दिल्ली में मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि यहाँ तो बस बहुत सस्ती है। मतलब 25 रुपए में आप एंड टू एंड जर्नी कर सकते हो और अगर आप मंथली पास बना लोगे तो आप अनलिमिटेड राइड्स ले सकते हो। तो यार अब बात करते हैं दिल्ली में मेरे साथ क्या क्या स्कैम हुए हैं और क्या क्या हो जाते। यार देखो सबसे पहला स्कैम हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था। मैं कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकला हूँ, एक आंटी आई, इंडिया का स्टिकर लगाया, लाओ पैसे दो। मैं उन्हें मना कुछ नहीं कर पाया, फिर मैंने उन्हें पैसे दिए। मैंने कहा कैसे भाई, कोई स्टिकर लगा के लाओ पैसे? ये दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ था। यार दूसरा स्कैम ना मेरे साथ तब हुआ था जब मैं घर से दिल्ली आ रहा था। मैं बहुत खुश था उस टाइम, शायद मेरी पेमेंट आई थी, आई डोंट नो व्हाई। मैं मेट्रो स्टेशन के गेट से बाहर निकला हूँ, एक बंदा आता है, पहले तो इंग्लिश में बोलता है। मैंने कहा तो वाओ इंग्लिश। फिर बोलता है कि क्या आपके पास 100 रुपये? मैंने कहा नहीं। मैंने पूछा क्यों? कहता है कि यार मेरे को कहीं जाना है, मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरे पास फ़ोन नहीं है, तो मेरे को मेट्रो के टिकट के लिए चाहिए। मैंने कहा आप पे मेट्रो कार्ड है? उसने कहा हाँ। तो मैं क्या करता हूँ, उसका मेट्रो का कार्ड का रिचार्ज कर देता हूँ। अब दिल्ली मेट्रो के ऐप में ना उसका नंबर भी सेव हो जाता है। वो मुझसे बोलता है कि यार मैं घर जाके ना आपके ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं उसका रिचार्ज करता हूँ वो भागने को रेडी। मैं कहता हूँ अरे भाई नंबर तो लिखो, पैसे भेजोगे ना? वो कहता अरे हाँ हाँ। वो बैग खोलता है कि बैग से पहले इंजेक्शन निकलता है, फिर निकलता है उसके बैग से एक पेन, फिर वो एक कॉपी में लिखता है मेरा नंबर और वो चले जाता है। अब मैंने दिल्ली मेट्रो के ऐप से उसका रिचार्ज किया था तो उसका ना डाटा आ गया था मेरे पे। अब वो जिस मेट्रो स्टेशन में एंट्री एग्जिट कर रहा है मैं देख रहा था, लेकिन उसने मुझे पैसे कभी वापस नहीं किए। तो या दिल्ली मेट्रो में आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो या अगर आपसे कोई ऐसे बोले कि हमें पैसे दो दिल्ली मेट्रो में या कहीं पे भी, कोई फैमिली लेके आ जाए कि हम यहाँ से आए हैं, हमारा पैसा नहीं है, हम काम के लिए आए थे, हमारे बच्चे भूखे हैं, 1 रुपया किसी को नहीं देना है ऐसे। यार मैंने जब पिछला व्लॉग एडिट कर रहा था मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मैंने सारा व्लॉग तो रूम के अंदर ही है, लेकिन आज हम थोड़ा सा बाहर जाके भी करते हैं। बंद कर देते हैं हम, इतनी तेज धूप में कैसे होगा व्लॉग? चलो देखते हैं भाई। तो यार मैं जब शिफ्ट हुआ था ना दिल्ली तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे खाना बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं। और जब फर्स्ट टाइम मैंने पुलाव बनाया था, आधा मैंने फेंक दिया, जो खाया वो मुझे लगा कि उल्टी हो जाएगी, लेकिन मेरे पेट ने पचा लिया था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और मैं ज़्यादा बाहर का खाता नहीं था। तो मैंने कहा कि यार खाना बनाना तो सीखना पड़ेगा। तो अभी जो मेरी कुकिंग स्किल्स है ना काफ़ी इंप्रूव हो चुकी हैं। मैं काफ़ी हेल्दी और टेस्टी डिशेस बना लेता हूँ अपने लिए और आजकल भी घर पे मैं ही बनाता हूँ खाना। तुम लोग सोच रहे होगे भाई तू दिल्ली में रह रहा है और तू खाना खुद ही बना रहा है। नहीं यार, स्टार्टिंग के पहले साल बाहर का बहुत खाना खाया है, इतना ज़्यादा बाहर का खाना खाया है कि मुझे फूड इन्फेक्शन हो गया। 2 हफ्ते जो मेरी तबीयत ख़राब रही उसके बाद मैं बाहर जहाँ भी खाता हूँ दुकान देख के खाता हूँ, हाइजीन देख के खाता हूँ। तो यार मैं ना इतने साल दिल्ली में रहा लेकिन मैंने कभी रात को ट्रैवल नहीं किया क्योंकि कैमरा और गियर्स। अगर मुझे कुछ अपना वीडियो शूट करना है तो मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 बजे उठूँगा, तब चले जाऊँगा। सुनी है कहानियाँ, क्या पता कभी हो जाती,
कैमरा वैमरा छीन के भाग जाते, तो मैंने ये रिस्क तो नहीं लिया था अपना। देखो, हर जगह की कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। दिल्ली शहर में एक बुराई तो मुझे ये लगती है कि बहुत ओवर पॉपुलेटेड है, बट वही एक वहाँ वाइब देता है कि इतनी पॉपुलेशन है, इतना रश है। आप जब पुरानी दिल्ली जाओगे इतना ट्रैफिक मिलेगा, वो वहाँ का एक मुझे लगता है कल्चरल चीज़ हो चुकी है। और दूसरी चीज़ मुझे शायद दिल्ली इस चीज़ के लिए भी अच्छा लगा, काफ़ी लोग आते हैं दिल्ली क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा जिन्होंने अपनी लाइफ वहाँ से जीरो से स्टार्ट करी, जिन पे कुछ नहीं था, वो आए दिल्ली, उन्होंने धीरे 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 करके अपनी लाइफ को बिल्ड किया। ये आई थिंक और शहरों में भी हो सकता है, बट जीरो से स्टार्ट करना इतने बड़े शहर में आके बहुत टाइम लगता है, एक जनरेशन लग जाती है आपको पूरा सेटल होने में। वहाँ काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और फिर भी उनकी अर्निंग कितनी है दिन की, रिक्शा चला रहे हैं गर्मी में बिल्कुल। तो ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी कि मतलब मैं कितना ग्रेटफुल हूँ कि मुझे अपने कमरे में बैठ के काम करना पड़ता है। अगर हम दिल्ली से पॉल्यूशन, थोड़ा सा पॉपुलेशन कम हो जाए और पानी, हवा, ये सब चीज़ें साफ़ हो जाएं, इट्स गुड प्लेस टू लाइक एक्सपीरियंस। काफ़ी कुछ है यार बोलने के लिए, लेकिन मैं अभी थोड़ा बहुत ही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और मुझे बताना कौन कौन जो दिल्ली से है वो देख रहे हैं वीडियो को, कैसे चीज़ें हैं वहाँ। और मैं रनिंग भी बहुत करी यार वहाँ। मैं एक बार अपने रूम से 12 किलोमीटर दूर इंडिया गेट भाग के चले गया मॉर्निंग में। उस टाइम ना अप्रैल का मैंने स्टार्ट हुआ, तो गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं होती थी मॉर्निंग में। मैंने कहा लेट्स गो, देखते हैं आज। दिल्ली में मुझे एक अच्छी बात ये लगी ना कि आपको अगर कोई स्टेट का खाना खाना है तो वहाँ कैंटीन मिलती है आपको गवर्नमेंट वाली, और वो वही चीज़ें यूज़ करते हैं जो वहाँ उनकी स्टेट में यूज़ होती हैं। एक बार मैं आंध्र प्रदेश भवन में गया था क्योंकि मैं एक हफ्ते पहले आंध्र प्रदेश से आया था। मुझे खाना बहुत टेस्टी लगा था, मैंने कहा ट्राई करते हैं। दुनिया भर की बातें तो कर ली, मैंने बताया नहीं कि मैं किस साइड रहता था। मैं ना साउथ दिल्ली साइड रहता था, साकेत, मालवीय नगर, चिराग दिल्ली। तो यार ये सारे एरिया ना मेरे से बहुत ज़्यादा पास थे और मुझे सही लगा यार एरिया। मतलब ग्रेटर कैलाश में बहुत पास रहता था, मॉर्निंग में सुबह रनिंग करने वहीं जाता था। तो यार जब मैं दिल्ली में था मुझे घर की याद आती थी, अब मैं घर पे हूँ मुझे दिल्ली की याद आती है। और मेरे लिए कोटाबाग से दिल्ली शिफ्ट होना मेरे कंफर्ट जोन से 100x बाहर जाना है, क्योंकि मैं यहाँ सब चीज़ मुझे मिल रही थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वहाँ जाके सारी चीज़ खुद मैनेज कर। तो यार बस मेरा यही कुछ एक्सपीरियंस था दिल्ली का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और जो लोग दिल्ली से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताना आपका इस शहर में क्या एक्सपीरियंस रहा है। घूमने की भी काफ़ी ज़्यादा जगह थी, लेकिन हम कभी दिल्ली जाएंगे तो उसका व्लॉग भी बनाएंगे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।